या देवी सर्वभूतेषु मां महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। महागौरी माता ने कठिन तपस्या करके अपना श्वेत रूप धारण किया था, इसीलिए माता को महागौरी कहा जाता है। माता महागौरी जो है, माँ का रंग श्वेत वर्ण है और वो 8 वर्ष की कन्या के रूप में है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा होती है और इस दिन अष्टमी की जो है कड़ाई भी की जाती है। अष्टमी की कन्या पूजन भी किया जाता है। जिस घर में अष्टमी का कन्या पूजन होता है उसी दिन हवन पूजा व कन्या पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि शुरू हो रही है 29 तारीख शाम 4:41 से, और जो कि अष्टमी तिथि समापन हो रहा है वो है 30 तारीख को 6:06 पर। तो आप सब अष्टमी तिथि को ही, जिसके यहाँ अष्टमी तिथि को कन्या पूजन होता है वो अष्टमी तिथि को करे, और जिसको नवमी के दिन होता है वो नवमी के दिन ही कन्या पूजन करे। अष्टमी को कन्या पूजन करने के लिए आपको सुबह नहा धोकर माता रानी महागौरी की पूजा करनी है। महागौरी को सफेद और गुलाबी रंग के माता रानी को वस्त्र पहनकर माता रानी की पूजा की जाती है और माता को गुलाबी रंग के फूल जो है चढ़ाए जाते हैं। इस दिन आप सुबह नहा धोकर माता की पूजा करने के बाद आप माता रानी के लिए हलवा पूरी और काले चने अवश्य बनाएं और इसमें आप कन्या पूजन करें। कन्या पूजन के लिए आपको कम से कम 5, 7 या 9 कन्याओं की आवश्यकता होगी। 9 कन्याओं को आप पूजन कराएं। 9 कन्याओं को पूजन आप कराने से पहले माता की पूजा करें और जो जो सामान आपने रख रखा है, कलश स्थापना आपने कर रखी है तो कलश स्थापना की पूजा करें, जवारों की पूजा करें और माता रानी से कन्या पूजन करने से पहले अपने कन्या पूजन के लिए आप पहले ही माता से हाथ जोड़कर माफी मांगे कि माता रानी, अगर कन्या पूजन में हमसे या आपके नवरात्रों के व्रत 9 दिन की पूजा में हमसे कोई भूल, कोई गलती, कोई त्रुटि हुई तो हम हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, आपकी पूजा के नियम नहीं जानते हैं। जैसे हमसे बन पड़ती है वैसे हमने की, उसे ही स्वीकार करें और संपूर्ण करें। ऐसे करके आपको माता से माफी मांगनी है और फिर आपको उनके लिए भोजन बनाना है। और जो जो सामान आपने रख रखा है, जैसे आपने कलश के ऊपर नारियल रख रखा है, अगर आपके यहाँ कलश के ऊपर जो नारियल रखा है उसे ही फोड़कर माता रानी की पूजा में चढ़ाया जाता है और कन्याओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता है, तो आप वैसे ही करें। और जो आपने जवारे बो रखे हैं उसे भी थोड़ा सा आप हिला दें और जो जवारे आपने थोड़े से उसमें से तोड़कर मंदिर के लिए आपने जो सामान रखा है, जैसे कि आप सूखा नारियल है, माता रानी का श्रृंगार है या माता रानी का चोला वगैरह आपने रख रखा है, वो सब सामान आपको माता रानी के भोजन के साथ कन्याओं को खाना वगैरह खिलाने के बाद या फिर बाद आप मंदिर जाएं और मंदिर जाने के बाद आप ये पूरा सामान जो है दुर्गा माता रानी के मंदिर में आप चढ़ा कर आए। अगर वहां आप नहीं जा सकते हैं तो आपने जो भोजन माता रानी के लिए निकाला है वो गौ माता को आप खिलाकर आए, और जो श्रृंगार का सामान आपने रख रखा है वो या तो आप सुहागन है जो उनमें बांट दे या फिर खुद आप उसको ग्रहण कर सकते हैं। अगर मंदिर आपके नजदीक है तो आप वहां मंदिर में भी जाकर चढ़ा सकते हैं माता रानी का जो जो आपने श्रृंगार, चोला वगैरह सामान जो जो नारियल पूजा में रख रखा था उस सामान को आप अवश्य चढ़ा कर आए। और 5 या 7 कन्या को आप बिठाए और कन्याओं को सबसे पहले आप कन्याओं के पैर धोए। पैर धोने के पूजने के बाद आप उनको लाइन में आसन देकर उनको बिठाए, नीचे आसन उनके बिछाए। फिर आप उनके माथे पर उनको तिलक, कुमकुम से तिलक करें, कुमकुम और हाथ में उनके कलावा जरूर बांधे। फिर उनको भोजन अर्पित करें। भोजन में आपको खीर, हलवा, पूरी, सब्जी भी बना सकते हैं, नहीं तो आप काले चने आप अवश्य बनाए। हलवा और चने का प्रसाद माता रानी को जो कि बहुत पसंद है। और एक आपको लांगुरिया जरूर बिठाना है, जो कि लंगूर जो भैरव बाबा की जोत आपने जला रखी है तो एक भैरव बाबा जरूर उसको भोजन के लिए बिठाया जाता है। आप उसको भी भोजन कराए और उनको यथाशक्ति दक्षिणा दे। दक्षिणा के साथ साथ आप उनके लिए कोई भी उपहार
वगैरह ला सकते हैं। आप उनको चूड़ियाँ, उनके लिए पर्स या उनके लिए टिफिन वगैरह या फिर उनकी कॉपी पेंसिल जो भी आप उनके लिए देना चाहें बच्चों को खुश करने के लिए, क्योंकि छोटी छोटी कन्याएं हैं जो उनको उपहार स्वरूप कुछ दिया जाता है और जब उनको उपहार मिलता है तो वो बड़ी प्रसन्न होती हैं, बड़ी खुश होती है। लाल रंग की चुनरी उनको उड़ाए, छोटी छोटी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी अवश्य उड़ाए, जो कि वो भी माता रानी को बहुत पसंद है। ऐसे करके आप कन्याओं को भोजन कराएं और जब कन्याओं को वापस आप उनके लिए भेजें, उनको खाना खिलाने के बाद तो थोड़े थोड़े चावल अक्षत उनके हाथ में दे दे और चलते वक्त उनके पैरों को हाथ लगाए, उनको पैरों को छुए और उनसे आशीर्वाद आप ले। और जो चावल आपने उनके हाथ में दिए हैं वो चावल आप उनसे वापस ले ले, ताकि आपके घर में धन धान्य भरा रहे। चावल जो अक्षत है जो वो महालक्ष्मी का स्वरूप है। माता लक्ष्मी जो है अक्षत जो है माता रानी की पूजा में काम आते हैं, उनसे वो चावल आप अपनी झोली में डलवा ले और उनसे आशीर्वाद लेने के बाद ही उनको अपने घर से विदा करें, उनके प्रस्थान करें। ऐसे आप कन्या पूजन करें। अगर आपके यहाँ नवमी को पूजा होती है, ऐसे ही आप नवमी को भी कन्या पूजन करें। ये एक छोटी सी वीडियो है जो माता महागौरी की अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, अष्टमी कन्या पूजन की जाती है। फिर जो सामान आपने रख रखा है उसको धीरे धीरे सरकाकर उसका आप दसवीं के दिन आप उनका विसर्जन करें, क्योंकि नवमी के दिन उनका विसर्जन नहीं होता, वीरवार को भी विसर्जन नहीं होता, लक्ष्मी को अपने घर से विदा नहीं किया जाता। तो शुक्रवार को आप जवारे वगैरह कलश में जो जो सामान चावल वगैरह आपने रख रखे हैं, दसवीं के बाद शुक्रवार को आप उनका विसर्जन आप चलते हुए पानी में कर सकते हैं। ऐसे आप कन्या पूजन करें, ऐसे अष्टमी की पूजा आप करें। माता रानी सबके घर में, माता रानी के आशीर्वाद से आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे रहे, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तो जय माता दी, जय श्री राम, जय जय सचिया जोता वाली माता तेरी सदा हो। जय माता दी।